तो चर्चा आज हम इंडिया न्यूज मंच के जरिए करने जा रहे हैं और शुरुआत हम इस बात से कर लेते हैं कि जो भारत का आम जनमानस है, जनता है, वो आप लोग भी समझते होंगे दिल से बहुत ज्यादा सोचती है और इस दिल को अपनी तरफ करने के लिए राजनेता दिमाग से सोचते हैं, दिमाग की बातें करते हैं। जनसंघ और कांग्रेस के बारे में अगर बात करें, मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम यहां पर कांग्रेस नेता के तौर पर मौजूद हैं और बीजेपी एमपी, राज्यसभा एमपी राकेश सिन्हा जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बेगूसराय से आते हैं, लंबा अनुभव है इनका। बात जनसंघ और कांग्रेस के दौर में मैं ले जाना चाहूंगा और तब जनसंघ का जो चुनाव चिन्ह होता था दीपक होता था और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह होता था बैलों की जोड़ी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तब लोगों को, वोटर्स को, जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए नारे चलते थे, शब्दों में उलझाया जाता था और कहा जाता था कि जली झोपड़ी भागे बैल, ये देखो दीपक का खेल। यानी जनसंघ की तरफ से कांग्रेस के ऊपर ये निशाना लगाया गया, लेकिन कांग्रेस ने भी बड़ा सार्थक जवाब दिया और कहा कि इस दीपक में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं। आगे आ जाइए, 89 की तरफ आ जाते हैं, तब कहा गया वीपी सिंह के बारे में राजा नहीं फकीर है, जनता की या जनता की तकदीर है, इस तरह से कहा गया। अब मैं आज के दौर में आ जाता हूं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने एक नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। लेकिन उससे पहले बात करूं अब राहुल गांधी जी की। जयपुर में जो महंगाई बचाओ महंगाई को हटाओ जो रैली हुई, उसमें राहुल जी हिंदू और हिंदुत्व की तरफ आ गए, हिंदुत्ववादी पर बोला, हिंदुत्व पर बोला, हिंदू पर बोला, तमाम चीजें। ये वजह कांग्रेस के नेता ज्यादा बेहतर साफ करेंगे कि आखिर महंगाई की रैली में हिंदू और हिंदुत्ववाद की तरफ आने की जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन मैं शुरुआत आचार्य प्रमोद कृष्णम आप ही से कर लेता हूं। हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्ववाद क्या है कांग्रेस की तरफ से? देखिए हिंदुत्व क्या है, हिंदू धर्म क्या है, इस पर बहुत बहस हो चुकी है। मैं जहां तक समझता हूं, क्षमा का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, प्रेम का नाम हिंदुत्व है, त्याग, तपस्या, बलिदान और सद्भावना का नाम हिंदुत्व है। इसीलिए भगवान को करुणा निधान कहा गया है, दया का सागर कहा गया है, दीन बंधु कहा गया है। मैं जहां तक समझ पाया हूं तो वही बात आप भी समझ रहे होंगे। और ये भारत जहां से विश्व बंधुत्व का उद्घोष हुआ, वसुधैव कुटुंबकम का शंखनाद हुआ, तो यहां पर हिंदुत्व और हिंदू, सनातन धर्म, सत्य जो है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। जहां तक सवाल है पूजा पद्धति का, वो अपने अपने तरीके से लोग करते रहते हैं। हमारे धर्म में ही बहुत सी शाखाएं हैं। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा हिंदुत्व वो हिंदुत्व नहीं है जो हिंसा का रास्ता दिखाता है। हमारा हिंदुत्व, जिस हिंदुत्व को हम मानते हैं, और मैं समझता हूं मैक्सिमम हमारे तमाम ऋषि मुनि, महात्मा, सूफी, संत, फकीरों की जो परंपरा रही है, जो ट्रेडिशंस है, वो यही रही है कि किसी गरीब की मदद करो, भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, किसी के दुख को दूर करो। ये सबसे बड़ा हिंदुत्व है। हमने कभी भी हिंदुत्व को या हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को किसी राजनीति के स्वार्थ की पूर्ति का हिस्सा बनाने में कभी विश्वास नहीं किया और ना हम करेंगे। इसकी वजह क्या रही? फिर हमारे तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, दर्शक बहुत सारे इसको लाइव देख रहे हैं। वजह क्या रही कि जब हम जनता से जुड़े मुद्दे, महंगाई की बात कर रहे हैं, और महंगाई एक सत्य है, इस वक्त है महंगाई, वो समझ में भी आ रही है, फिर इतनी बड़ी रैली, इतनी बड़ी जगह, इतने सारे लोग, सबके सामने एक संदेश, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो हिंदू, हिंदुत्ववाद, हिंदुत्व, इसके ऊपर ही केंद्रित करके रह गए। क्या वजह आ पड़ी कांग्रेस के लिए, जो सबसे पुराना दल अपने को कहती है? देखिए, जहां तक आप बार बार राहुल गांधी जी की उस स्पीच का जिक्र कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व अलग अलग है, यानी हिंदुइज्म और हिंदुत्व अलग अलग है, तो ये सवाल तो पूरा देश जानना चाहता है, ये सवाल कर रहा है। और राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो पब्लिक डोमेन में है,
तो मैं राहुल गांधी जी की उस बात पर मैं अगर ये कहूं कि साहब उन्होंने सही कहा है, मैं कहूं उन्होंने गलत कहा है, ये बात मुझे नहीं लगता कि मुनासिब रहेगी। मैंने अपनी बात कही है और मैं ये मानता हूं कि हमारा धर्म जो मैंने आपसे कहा है वो करुणा, दया, प्रेम, सद्भावना का मार्ग प्रशस्त करता है। जहां तक राहुल गांधी जी की बात है तो वो भी मुझे लगता है कि यही कहना चाह रहे थे कि हिंदू धर्म जो है वो हिंसा, नफरत या वायलेंस की इजाजत नहीं देता है। राकेश सिन्हा जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राकेश सिन्हा जी, जो परिभाषा आचार्य प्रमोद कृष्णम इस वक्त दे रहे हैं, आचार्य हैं, कांग्रेस से भी हैं, हिंदुत्ववाद, हिंदुत्व की जिस परिपाटी को उस रैली में सामने रखा गया और ऐसा लगा कि एक नैरेटिव सेट किया जाने की कोशिश की जा रही है, क्या आप इस व्याख्या को उसी तरह से लेते हैं या आप कुछ और समझते हैं? देखिए, राहुल गांधी का हिंदुत्व बोध कमजोर है। हिंदू और हिंदुत्व के बीच का मैं पहले अंतर बता दूं। हिंदू तो हम अपनी पहचान से हैं, आस्था से हैं, संस्कृति से हैं। हिंदुत्व तो हिंदू होने की चेतना का नाम है और अलग अलग परिस्थितियों में जो समाज को चुनौतियां आती हैं, चुनौतियां चाहे अंदर से अस्पृश्यता का हो, जातिवाद का हो या बाहर से धर्म परिवर्तन का हो, उन चुनौतियों को अलग अलग समय में जो सामना किया जाता है वो हिंदुत्व है। जब शिवाजी के समय में समर्थ रामदास ने औरंगजेब की चुनौती के लिए जो धर्म के आधार पर लोगों को जागृत किया वो हिंदुत्व था, शब्द हो या ना हो। बिपिन चंद्र पाल ने जब सोल ऑफ इंडिया लिखा और महर्षि अरविंद ने जब हिंदू धर्म की रक्षा की बात की तो हिंदुत्व था। वीर सावरकर पुस्तक भले हिंदुत्व लिखे, उस यात्रा में एक पड़ाव है, वो न पहले है न अंतिम है। और आज जो हमारी चुनौती है, हिंदू धर्म की विशेषता होना और अपनी विशेषताओं की रक्षा करना किसी समाज का दायित्व है। यदि हिंदुत्व मजबूत होता है राहुल गांधी जी, तो 1940 के दशक में भारत का विभाजन नहीं होता। हिंदुत्व मजबूत होता तो हमारी जनसंख्या घटती नहीं। सवाल किसी धर्म के बीच में बाइनरी का नहीं है, अपना और पराया का नहीं है। सवाल यह है कि धर्म परिवर्तन जो धर्म नहीं करता है उसका धर्म परिवर्तन क्यों होता है, उसके धर्म परिवर्तन का आग्रह क्यों होता है। कांग्रेस शासित 6 राज्यों में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून क्यों बनाया गया? नेहरू जी ने नियोगी कमीशन का गठन 1954 में किया था धर्म परिवर्तन के लिए। पूरी रिपोर्ट आई, किसके दबाव में उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया? तो मेरे कहने का तात्पर्य है, इस देश की चौहद्दी क्यों कम हुई? कोई इसका हमको उत्तर दे दे। इस देश की चौहद्दी वही है जो आज है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और पहले अफगानिस्तान क्यों अलग हुआ? यदि धर्म कारण नहीं था, और धर्म कारण इसलिए नहीं था कि हिंदुओं ने प्रतिकार किया। हिंदुओं की जनसंख्या घटने के परिणाम को सही रूप में ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। जब जब हिंदुओं की संख्या घटी है और देश विभाजित हुआ है, देश की चौहद्दी घटी है, इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। यह सत्य किसी पर आक्षेप नहीं है, आरोप नहीं है। एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहुसांस्कृतिकवाद कहना, मल्टीकल्चरलिज्म कहना बहुत अच्छा लगता है। संविधान हमें मल्टीकल्चरलिज्म की आजादी देता है। मल्टीकल्चरलिज्म का लाभ उठाना, उस अधिकार का लाभ उठाना और मल्टीकल्चरलिज्म को पोषित करना, प्रोटेक्ट करना, और उसके जड़ में आप मट्ठा डाल रहे हैं या जड़ में पानी डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं। तो खाद डालना तब होता है जब विनोबा भावे का वो शब्द से मैं इस बात को, इस प्रश्न का अंत करता हूं। इसमें बहुत लंबा बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। विनोबा जी कहते थे दो शब्दों की लड़ाई है, भी संस्कृति और ही संस्कृति। मैं ही, दिस इज द ओनली वे, चाहे रिलीजन का हो या सामाजिक जीवन का हो। दिस इज द ओनली बुक, दिस इज द ओनली प्रॉफिट। हमारा भी संस्कृति है। मैत्रेयी है तो गार्गी भी है। एक अध्यात्म की बात करती है, रिनाउंस करने की बात करती है, एक मेटेरियलिज्म की बात करती है। याज्ञवल्क्य भी हैं और चार्वाक भी है। तो जिस संस्कृति में, जैसा आचार्य जी ने ठीक कहा, बहुलता और विविधता हमारी प्रकृति है। हिंदू से बहुलता को निकाल दीजिए तो हिंदू धर्म समाप्त हो जाएगा। विविधता के बिना हिंदुओं की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो विविधता होना और विविधता की रक्षा करना भी हमारा काम है। आखिर वही विविधता कम हुई तो पाकिस्तान बना, वही विविधता कम हुई तो बांग्लादेश बना, वही विविधता कम हुई तो अफगानिस्तान बना। मैं तो उसके पीछे जा ही नहीं रहा हूं। तो मैं एक और छोटी बात कहता हूं, हिंदू प्रकृति क्या है, इतना इसके लिए लेख लिखने की जरूरत नहीं है। जो ये हिस्टोरिक फैक्ट है, जब पारसी भारत आए
तो सांजन पोर्ट पर उतरे, तो जहाज लगा। उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि हमें भारत में रहने की अनुमति दो। राजा ने कहा कि हम अपने शांतिपूर्ण रह रहे हैं, तो आप बाहर के हैं, पैसा कैसे रहेंगे, लैंग्वेज गैप था। तो उन्होंने एक गिलास दूध भेज दिया कि हाँ जगह फुल है। वो भी विजडम उनके पास था, बुद्धि थी। उन्होंने देख लिया कि राजा ने मना कर दिया, तो उन्होंने दूध में चीनी डाल दिया। तो हम दूध में चीनी की तरह घुल मिल जाएंगे। और पारसी आए, 777 में आए। 1931 के सेंसस रिपोर्ट देखिए, 1,31,000 पारसी थे। कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। उनकी जनसंख्या 7.5% बढ़ी, जो देश में सबसे अच्छी जनसंख्या का ग्रोथ था। और एक अंतिम बात उसमें क्या है, देखिए सवाल पारसी मॉडल मैं इसलिए कहता हूं, मैं किसी धर्म, आप कहते हैं जब हिंदुत्व की बात करते हैं बाकी धर्मों को परास्त करते हैं। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ। पहले अधिवेशन में 72 डेलीगेट्स आए, 59 हिंदूज, 2 मुस्लिम्स, 2 क्रिश्चियंस एंड 9 पारसीज, जिनकी संख्या 0.0047% थी, उनकी संख्या 9 थी। एक साल नहीं, 2002 में मुस्लिम 10 थे तो 20 थे, 2004 में मुस्लिम 35 थे तो 65 थे। तो सवाल तुलना का नहीं है, सवाल यह है कि आप जहां रहते हो घुल मिलकर रहते हैं कि नहीं रहते हैं। आपकी आस्था पर हमारा प्रश्न नहीं है। देश की संस्कृति विरासत से जुड़ना, राम कृष्ण शिव, इस देश में देवता ही नहीं है, वो परंपरा के हिस्से हैं। जब गांधी जी से पूछा गया कि आपका स्वराज्य क्या है, तो उन्होंने कहा राम राज्य है। तो ये परंपरा को मानना, संस्कृति को मानना और धर्म और अध्यात्म के अंतर को मानना, भारत में अध्यात्म और धर्म में अंतर है। ठीक है, राकेश जी बोल रहे हैं भारत में अध्यात्म और धर्म में अंतर है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, राकेश जी ने कहा मैं भी और मैं ही, द्वंद्व इसके बीच का है। अगर ये द्वंद्व है भी तो इसकी जरूरत क्या आज भी महसूस होती है, जब हम अपने को कहते हैं कि हम एक विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित देश की तरफ बढ़ चले हैं, अब इन चीजों की जरूरत नहीं है। एक ऐसी रैली, एक ऐसा संबोधन जहां पर महंगाई, लोगों के दर्द को डील किए जाने की बात थी, संदेश देने की बात थी, वहां पर भी बीजेपी की पिच पर आने की जरूरत पड़ गई आपको? देखिए, राकेश सिन्हा जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और अच्छे सांसद हैं। वो ये दर्शाना चाहते हैं कि ये जो हिंदुत्व है, ये जो धर्म है, ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से सुरक्षित है और इनकी पार्टी ही इस हिंदू धर्म को बचाए हुए है, वरना ये हिंदू धर्म मिट जाएगा। ये ऐसा मैसेज देना चाहते हैं, कैसा नैरेटिव देश के सामने सेट करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं राकेश सिन्हा जी से कि भाई आरएसएस का जो जन्म हुआ वो तो 1925 में हुआ, 1980 में बीजेपी बनी। तो ये जो धर्म है, क्या ये 1925 से पहले नहीं था? हमारे शास्त्र, पुराण, तमाम वेद, तमाम धार्मिक ग्रंथ, ये तो पहले लिखे गए। दूसरी बात, क्या पंडित नेहरू हिंदू नहीं थे? क्या लाल बहादुर शास्त्री हिंदू नहीं थे? क्या इंदिरा गांधी हिंदू नहीं थी? क्या तमाम ये जो अब से पहले प्राइम मिनिस्टर आए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थी, हिंदू नहीं थी? क्या इस देश में रामलीलाएं नहीं होती थी? क्या इस देश के अंदर मंदिर नहीं थे? क्या इस देश के अंदर पूजा पद्धति नहीं थी? क्या इस देश के अंदर द्वादश ज्योतिर्लिंग नहीं थे? इस देश की संस्कृति और सभ्यता का उद्घोष श्रीमद् भागवत गीता में है, रामचरितमानस में है, तमाम धर्म ग्रंथों में है, गुरु ग्रंथ साहिब में है और तमाम। और स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हिंदू मन और मुस्लिम तन, तब हिंदुस्तान की तस्वीर बनती है। तो स्वामी विवेकानंद तो कांग्रेस में नहीं थे, भाजपा में भी नहीं थे, तब तो ना भाजपा थी ना शायद कांग्रेस थी। तो सवाल इस बात का है कि इस देश के अंदर जो धर्म है वो अभी खतरे में है या अब से पहले खतरे में था? मैं राकेश सिन्हा जी से बड़ा विनम्रता से सवाल करना चाहता हूं कि जब बीजेपी की हुकूमत नहीं आई थी तब आप कहते थे जागो हिंदू, जागो हिंदू, जागो हिंदू, धर्म खतरे में है। हिंदू जाग गया, आपकी सरकार बना दी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने। 6 साल के बाद, उसके बाद फिर 10 साल यूपीए की गवर्नमेंट रही। अब फिर 2014 में हिंदू जागा, आपकी सरकार बन गई, दोबारा 19 में बन गई। अब और हिंदू कब तक जागेगा? इस हिंदुओं को कब तक जगाओगे? और अगर ये 7 साल में आप इसे नहीं जगा पाए हैं तो और क्या करे हिंदू? एक तो सवाल मेरा ये है विनम्रता से कि हिंदू आखिर क्या करे? और अगर कांग्रेस की हुकूमत में या दूसरी और गवर्नमेंट जब थी तब हिंदू खतरे में था, तो 7 साल से तो आपकी हुकूमत है, इस देश के तमाम राज्यों में आपकी सरकारें हैं, तो अब हिंदू को अब खतरा क्यों है? वो खतरा आप दूर क्यों नहीं करते?
तीसरा सवाल है, आपने कहा राहुल गांधी हिंदुत्व और हिंदुइज्म की बात को अलग अलग करते हैं। वीर सावरकर जी को तो आप बहुत मानते हैं। सावरकर जी की किताब है एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व, उसमें उन्होंने लिखा है, उस पेज को मैं लाया भी हूं, उन्होंने लिखा है, ये सावरकर जी की किताब है, हिंदुत्व इज डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म। तो क्या सावरकर जी जो कह रहे हैं, मैंने जो कहा हिंदुत्व के लिए मैंने तो कह दिया, मैं तो कह रहा हूं कि हमारा धर्म जो है वो सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, दया हमारे तो आधार हैं। उसी के अंदर सद्भावना है, उसी के अंदर हमारा पूजा पद्धति है, उसी के अंदर हमारे विधि विधान है, अनुष्ठान है, सब कुछ है। मैं तो जितना अपने धर्म के प्रति समर्पित हूं, दूसरा अगर कोई धर्म को मानता मैं उसका सम्मान करता हूं। अच्छा, ये हमारा हिंदुत्व है। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी जी ने अगर ये कह दिया तो उस पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको हो रही है। तो भाई अगर राहुल गांधी को इस देश में के संविधान ने बोलने का अधिकार दिया, उन्होंने अपनी बात को रखा, आप उससे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं ये अलग बात है, लेकिन आप केवल अपनी पार्टी को ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारी पार्टी अकेली वो पार्टी है जो हिंदुओं की पार्टी है। तो क्या इस देश के अंदर जब बीजेपी नहीं थी तो क्या हिंदू धर्म नहीं था? ये मेरा सवाल है। अच्छा प्रमोद चटर्जी, उनके पास जाऊंगा, मैं राकेश जी के पास जाऊंगा, लेकिन ये हिंदू और हिंदुत्व, हिंदुत्ववादी, ये शब्द कांग्रेस की परिपाटी नहीं रहे हैं। कांग्रेस इस पर कभी अपने वोटर्स को, समर्थकों को संबोधित नहीं करती रही है, लेकिन राहुल गांधी ने इस बात को कैटेगोरिकली कहा। 2014 से हिंदुत्ववादी सत्ता में है और हिंदू बाहर हैं। क्या कांग्रेस की कोशिश हिंदुत्व को टारगेट करने की है? एक बात, वजह इसकी मैं आपके सामने रखता हूं। 2019 का चुनाव था, शशि थरूर जी ने सबसे पहला शब्द हिंदू पाकिस्तान का दिया था, उसके बाद हिंदू तालिबान भी गढ़ा गया, लेकिन सलमान खुर्शीद जी की किताब आई, उन्होंने हिंदुत्व को बोको हराम और आईसिस से कंपेयर कर दिया। अब राहुल जी आ रहे हैं, क्या हिंदुत्व, हिंदू शब्द के बहाने आप आरएसएस और बीजेपी को काउंटर करना ही अपनी सोच में रखकर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, हम काउंटर करने के लिए इस मार्ग को नहीं चुन रहे हैं, ना हम चुनेंगे। हमारा हिंदुत्व वो है जब गांधी कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। हमारा हिंदुत्व वो है। हमारा हिंदुत्व वो है जब गांधी की छाती में गोली लगती है तो धरती पे गिरते हुए उनके मुंह से हे राम उच्चारित होता है, निकलता है। हमारा हिंदुत्व वो है। हमारा हिंदुत्व किसी निहत्ते आदमी को, जिसका धर्म हिंदू नहीं है, जो हिंदू धर्म से नहीं है, उसको पीट पीट के मार देने का नाम हिंदुत्व नहीं है। मैं हिंसा के मार्ग को हिंदुत्व का मार्ग नहीं समझता। मैं ये बात आपसे फिर कहना चाहता हूं, अगर कोई कहता है कि मैं हिंदू हूं और हिंसा करना चाहता हूं, एक्सट्रीमिज्म के रास्ते पे जाना चाहता हूं, मैं एक्सट्रीमिस्ट बनना चाहता हूं, मैं अतिवादी बनना चाहता हूं, मैं उसे हिंदू मानने को तैयार नहीं हूं। और अगर ऐसा कोई करता है तो वो जाने, उसका परमात्मा जाने। लेकिन राजनीति में अपनी विवशताओं, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए, और अगर हिंदू धर्म का एक कवच आप अपने आसपास तैयार कर रहे हैं, तो आई एम सॉरी टू से कि ये देश देख रहा है, आपको भी देख रहा है, हमको भी देखा, देश बदल रहा है। आपने ये कहा था, लेकिन देश कितना बदला है? देश के प्रधानमंत्री जी को जो वोट दिया गया था इस देश की जनता ने, वो इसलिए थोड़े दिया गया था कि आप 2 दिन काशी में जाएंगे और मंदिर के दर्शन करेंगे, गंगा में डुबकी लगाएंगे। आप गंगा में डुबकी लगाएं, मेरा प्रधानमंत्री स्नान करता है गंगा में, मुझे तो अच्छा लग रहा है। उनकी निजी आस्था, उसका पालन करें। वो भगवान महादेव का अभिषेक करते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं बिल्कुल उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी को वोट इसलिए नहीं दिया गया था कि आप सिर्फ गंगा में स्नान करेंगे और आप सब महादेव का अभिषेक करेंगे और देश को छोड़ देंगे। और भी बहुत से सवाल हैं, तो देश की जनता वो भी देख रही है। राकेश सिन्हा जी जवाब देना चाहें तो दे देना, ठीक है, मैं उनके पास जाता हूं। 1916 में महात्मा गांधी जब बनारस आए थे तब उन्होंने खुद इस दुर्दशा पर सवाल उठाए थे। एक लंबा वक्त बीत गया, 100 साल से ज्यादा बीत गए। अगर जीर्णोद्धार होता है तो क्या इसको आप एक खांचे में रखकर देखते हैं? गलत, मेरी बात को आप गलत समझ रहे हैं। जीर्णोद्धार तो सोमनाथ का भी है। सोमनाथ का मंदिर जब पंडित नेहरू के समय में उसका जीर्णोद्धार हुआ, उसकी स्थापना हुई, उसका तमाम प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो क्या बीजेपी थी? बीजेपी का काम था वो। लेकिन उस सोमनाथ के मंदिर का निर्माण सरदार पटेल जी उस समय गृह मंत्री थे, पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। अभी मुझसे हमसे पहले जो आपका सेशन चल रहा था उसमें राम माधव जी ने ये बात कही। जी, कहानियां तो ऐसी भी कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के वहां जाने पर तमाम तल्खियां आई। ठीक है। तो भाई अभी भी जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो राष्ट्रपति तो अभी भी नहीं गए। मैं भी कह दूंगा कि साहब प्रधानमंत्री जी ने रोक लिया। यह विषय नहीं है। विषय है धार्मिक आस्था, निजी आस्था। आप मंदिर जाएं, आप मस्जिद जाएं, आप चर्च जाएं, आप गुरुद्वारे जाएं, आप कहीं ना जाएं, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति करना और यह सिद्ध करना कि हम ही सिर्फ इस धर्म के रक्षक हैं, यह गलत है।
राकेश जी, हिंदू और हिंदुत्व, हिंदुत्ववाद, ये ऐसे मौके पर सामने रखा गया है जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव सामने हैं। क्या तय करने की कोशिश की जा रही है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, लोगों के दिल में शब्द बैठाने की कोशिश की जा रही है? एक ऐसी पार्टी जो इनसे किनारा करती थी, आज सार्वजनिक सभा में इन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। क्या आगे आने वाले दिनों में इसी पर चुनाव लड़े जाने हैं और इसीलिए सब हो रहा है? देखिए, कांग्रेस के साथ एक बड़ी त्रासदी है। जब पराभव होता है तो एक खतरा आता है, किसी के साथ होता है। यदि मेरा पराभव आएगा तो मेरे साथ खतरा आएगा। आइडियोलॉजिकल एनार्की, वैचारिक अराजकता। आज कांग्रेस के 10 नेताओं के 10 बयान आप देख लें। कांग्रेस के लोग एक बयान के बाद दूसरा व्यक्ति कहेगा ये पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। तो राहुल गांधी उसी वैचारिक अराजकता के एक हिस्से बन गए हैं। मैं राहुल गांधी को दोष नहीं देता हूं, ये पराभव का काल है और पराभव के काल में ये स्वाभाविक और सहज रूप से होता है। जिस बात को मैं उत्तर देना चाहता हूं, ना हिंदुत्व बीजेपी का है, ना हिंदुत्व कांग्रेस का है, ना हिंदुत्व वामपंथी का है। मैं तो प्रवृत्तियों की बात करता हूं। इस बड़े फलक पे डिबेट को यदि हम छोटे फलक पर ले आएंगे तो उस अवधारणा के साथ, कंसेप्ट के साथ, उस फिलॉसफी के साथ एक इंजस्टिस होगा। ये फलक बड़ा है। मैंने तो विनोबा जी को कोट किया। उस उद्धरण में बीजेपी अगर रिजेक्ट होती है या कांग्रेस रिजेक्ट होती है महत्वपूर्ण नहीं है। भी और ही संस्कृति की लड़ाई है। हम भी संस्कृति के उपासक हैं। इसलिए हमारे यहां नए दर्शन, नए दार्शनिक नेता, नए धर्मगुरु, नए संप्रदाय, जो कुछ संप्रदाय अभी हैं पंजाब में, दिल्ली में आप देखते हैं, वो 100 साल पहले नहीं थे। हो सकता है 50 साल बाद उनका अंत हो जाए। एक नया, यहां हमारे बीच बैठा हुआ व्यक्ति कोई घोषित कर सकता है कि मैं एक नए संप्रदाय की स्थापना करता हूं, ना उसका कोई कत्ल होगा, ना उसे हिंदू धर्म से बाहर किया जाएगा। तो उस भी संस्कृति को बचाने के लिए जो प्रमोद जी ने कहा क्या बीजेपी से पहले खतरा नहीं था, मैंने तो नाम लिया पहले ही कि शिवाजी के समय में समर्थ रामदास ने दासबोध क्यों लिखा था, किसके लिए लिखा था, उसका उद्देश्य क्या था। 16वीं शताब्दी में एकनाथ क्या कर रहे थे। तो जब हिंदू धर्म पे खतरा व्यक्ति पर नहीं, डेंजर व्यक्ति पर नहीं, प्रवृत्ति पर है। किसी समुदाय के बढ़ने पर मुझे आपत्ति नहीं है। क्या वह समुदाय, हमारी जो वैशिष्ट है, वो वैशिष्ट क्या है कि मैं भी, तुम भी, तुम्हारा भी, मेरा भी, क्या उसको मानता है या मैं ही, मेरा ही? तो जहां ही होगा वहां भीख समाप्त होगा। तो भीख को बचाने का जो अभियान है, समर्थ रामदास हो, बीसी पाल हो, बिपिन चंद्र पाल हो, बाल गंगाधर तिलक हो, जब रायगढ़ का किला बना तब भी समस्या है कि हिंदूवाद हो रहा है। जब शिवाजी का रायगढ़ का किला तिलक जी ने बनाने का अभियान किया, जब उन्होंने गणेश उत्सव शुरू किया, शिवाजी उत्सव शुरू हुआ, तो हिंदुत्व शब्द नहीं था, वही आक्रमण हुआ जो भारतीय जनता पार्टी पर हो रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य एक बड़े होराइजन पे, बड़े फलक पर हम बहस करें। राहुल गांधी जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व के बीच अंतर करके लोगों को डिबेट करने के लिए बाध्य किया। तो मैं कह रहा हूं कि हिंदुत्व, हिंदू होने की वह चेतना है जो सर्वसमावेशी प्रवृत्ति को बचाया जाए। एक और कांग्रेस के साथ मैं एक दुविधा बता रहा हूं कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ रुकावट डाला, कहा कि कोर्ट के जजमेंट के बाद राम कोर्ट से जुड़े हुए प्रश्न नहीं है, काशी विश्वनाथ और मथुरा कोर्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है। राम कृष्ण शिव पर लोहिया जी ने लेख लिखा। तो राम कृष्ण शिव हमारी आस्था के प्रतीक हैं जो सभ्यताई यात्रा के हिस्से हैं। वेद पुराण रामायण महाभारत स्मृति को आप हटा दीजिए तो हिंदू संस्कृति में क्या बचेगा। प्रमोद जी, आचार्य जेबी कृपलानी आरएसएस के नहीं थे। उन्होंने 1948 में एक पुस्तक लिखी, माइनॉरिटीज इन इंडिया, विजिल प्रकाशन कलकत्ता ने छापा। उसमें क्या लिखा पढ़िए कि आप वेद रामायण महाभारत का अध्ययन क्यों नहीं है स्कूल कॉलेज में होता, ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो इसलिए मैंने कहा कि रिलीजन स्ट्रक्चर्ड होता है और अध्यात्म अनस्ट्रक्चर्ड होता है। एक ही परिवार में एक व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है, एक वेजिटेरियन है, एक उपासना करता है, एक उसी दिन बाहर से मीट मछली खाकर घर आता है। दोनों में विवाद इसलिए नहीं होता है कि हमारी प्रवृत्ति में भी है। तो मैं बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई मैं इसको मानता ही नहीं हूं। कांग्रेस तो बेवजह कूद रही है जिसकी ना आइडियोलॉजिकल कैपेसिटी है, ना ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है इसको हैंडल करने का। एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया वो इतिहास याद करेगा। इसलिए नहीं कि काशी विश्वनाथ में उन्होंने डुबकी लगाई, इसलिए नहीं कि राम मंदिर का निर्माण हुआ। चीन जिसके पास वैचारिक रूप से बैंकरप्ट है, कन्फ्यूशियस के सिद्धांत के अलावा कुछ भी नहीं है, उसको उसने सप्रेस किया। आज वो सॉफ्ट पावर के नाम पर
$10 बिलियन खर्च कर रहा है कि चाइनाज फिलॉसफी। हमारे पास सॉफ्ट पावर क्या है? बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, हमारी फिलॉसफी है। प्रधानमंत्री जब जापान गए तो भगवत गीता दिया, ओबामा को भगवत गीता दिया। जब आबू धाबी गए तो उन्होंने कहा हिंदुओं के लिए हमको मंदिर के लिए स्थान चाहिए, वहां के मुस्लिम राजा ने स्थान दिया और मंदिर का उद्घाटन किया। यहां से चेरामन मॉस्क, अंतिम बात कहना चाहता हूं, केरल में एक चेरामन मॉस्क है। जब मुस्लिम इबादत कर रहे थे तो हिंदू राजा ने कहा कि इबादत सड़क पे क्यों कर रहे हैं? तो बोला इनके पास कोई ऐसा जगह नहीं है। तो राजा ने कहा रात भर में एक मंदिर को मस्जिद बना दो। उसका दरवाजा भी पूरब में खुलता है, वहां भी पीतल की घंटी है, पीतल का दिया। ये हिंदुत्व है जिसको हम बचाना चाहते हैं। और बस इसको इस कहानी को पूरा कर दूं। उसमें वो चेरामन मॉस्क का स्ट्रक्चर ले जाकर उन्होंने यूनाइटेड स्टेट एमिरेट में दिया कि देखो भारत की पंथ निरपेक्षता ये है। तो ये सॉफ्ट पावर के रूप में भारत जो उपयोग कर रहा है, आप अपने सॉफ्ट पावर की ताकत नहीं समझ रहे हैं। आपको ताकत तब समझ आती है, नारायण दत्त तिवारी जी को समझ में आया, राजीव गांधी जी को समझ आया, जब पैर कटने लगा, साहबानों पर पैर कटने लगा। तो आप काउंटर बैलेंस मत कीजिए। पंथ, इस देश के जीवन मूल्यों को बचाना काउंटर बैलेंस करना नहीं है। जो भी वोट की राजनीति करता है इस देश की संस्कृति, सभ्यता की 10,000 साल की सभ्यता के साथ अत्याचार और अन्याय कर रहा है। चलिए, समय थोड़ा कम है, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम। राकेश सिन्हा जी, छोटी छोटी बातें। आप अभी कह रहे थे इसको बचाना चाहते हैं, हिंदुत्व को। खतरा किससे है? इस देश में आप यदि मानते हैं कि हिंदुत्व को खतरा है तो आप कार्रवाई करिएगा। दूसरी बात, आप वेदों की शिक्षा को अनिवार्य कर दीजिएगा। तीसरी बात, अगर आपको इस देश में हिंदू धर्म के अलावा सिख हैं, बहुत कम उनकी परसेंटेज है, ईसाई हैं, बहुत कम परसेंटेज है, हाँ मुसलमान जो हमारे भाई हैं वो जरूर 20-22% है। तो आपको इन तीनों में से खतरा किससे है? और अगर आपको फिर भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम है और इस धर्म को बचाना चाहते हैं तो धर्म का नाम लेके राजनीति स्वार्थ साधने की बजाय आप इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिएगा। आप कर दीजिएगा ना। आप करते कुछ नहीं है, आप करते कुछ नहीं है। आपने अभी कहा, मैं 10 सेकेंड, आपने अभी कहा कि राम मंदिर, अरे भाई राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, उसका श्रेय भी आप लेना चाहते हो। भगवान शिव हमारी आस्था के आधार हैं, भगवान राम हमारी आस्था के शिखर हैं, लेकिन हम इस आस्था को अपने तक सीमित रखना चाहते हैं। राष्ट्र के उत्थान और राष्ट्र के कल्याण के लिए जो राष्ट्र के को प्रगति के पथ पे ले जाने की जो नीतियां हैं उन पर बात करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि हिंदुत्व को खतरा है, मैं आपका समर्थन करूंगा, आप हिंदू राष्ट्र घोषित करिएगा, आई विल सपोर्ट यू। मुझे इसका उत्तर देने के लिए बहुत विवेचन की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ से जो 2 शब्दों का प्रयोग किया हम सब जानते होंगे। उपनिषद का 2 शब्द है, नेति नेति। इसका मतलब था यह भी नहीं वह भी नहीं। दिस इज नॉट, दैट इज नॉट, दिस इज द एसेंस ऑफ हिंदुत्व। जो नेति नेति के अंदर रहकर इस देश में है वो इस देश के हैं। जो नेति नेति से बाहर रहकर इस देश में रहना चाहते हैं वो इस देश की संस्कृति सभ्यता को मिटाना चाहते हैं। हम प्रवृत्तियों से लड़ रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया राकेश जी। मैंने कह दिया प्रोफेसर साहब, नहीं दिया। अच्छा, एक सेकंड राकेश जी, हाँ। जो बीजेपी में नहीं है वो हिंदू है? नहीं, वो सब नहीं। इस देश का वह भी राहुल जी भी अच्छे हिंदू हैं। न्यूज पे मैं तो सोनिया जी को बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं, राहुल जी भी अच्छे हिंदू हैं, सीताराम येचुरी अच्छे हिंदू हैं, हमारे अभिषेक मनु सिंघवी जी बैठे हैं। मैं कैसे कहूं मुझसे कम हिंदू हैं कांग्रेस होने का? वो मैं नहीं कहता हूं। मैंने तो कहा नेति नेति की परिधि में जो लोग हैं उस देश की सांस्कृतिक चौहद्दी को बचा रहे हैं। जो नेति नेति से बाहर हैं इस देश की सांस्कृतिक चौहद्दी को तोड़ रहे हैं। सांस्कृतिक चौहद्दी टूटेगी तो आपका भूगोल भी टूटेगा, जो इतिहास दिखाता है। धन्यवाद। लेकिन तमाम बहस के बीच अगर हिंदू हिंदुत्व शब्द या हिंदुत्वादी शब्द पर बहस शुरू हो गई है तो ये समझ लीजिए कि नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है और ये माना जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि ये शब्द कहीं बहुत बीजेपी और आरएसएस के खाते में है, लिहाजा सीधे चोट वहीं और गंभीर। आगे आने वाले चुनाव में इनका कितना असर होगा जरूर देखना होगा। फिलहाल राकेश सिन्हा जी, एक आखिरी सवाल राणा जी से ले लेते हैं। हमारे मैनेजिंग एडिटर इंडिया न्यूज के भी यहाँ उपस्थित हैं, वो एक आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं। मुझे लगता है कि समय कम है, लेकिन मोटे तौर पर यह है कि हिंदुत्व जो है वो एक फुटबॉल है जो सियासी दलों के बीच में अलग तरीके से खेला जाता है। पानी है, पानी की पहचान पानी का तत्व है, वो तरल है, शीतल है, जीवन का आधार है, उसका अपना स्वभाव है, संस्कार है। अगर वो सब कुछ ना रहे तो पानी पानी नहीं है। तो हिंदू का अपना एक स्वभाव है, उसकी जीवन शैली है। जैसे प्रमोद जी ने कहा कि दया, क्षमा, करुणा, परोपकार, ये हर धर्म का आधार है। अगर बताइए कौन सा दुनिया का धर्म है जिसमें ये नहीं है? अगर ये ना हो तो धर्म ही नहीं है, क्योंकि धर्म का तत्व यही है।
तो हिंदू जिस परंपरा में जीता है, जिस मानस में जीता है, जिस संस्कार के साथ जीता है, मुझे लगता है कि हिंदुत्व वही है। और कुछ लोग जो कुछ कर जाते हैं और उसका नाम किसी धर्म से जोड़ जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि वो हिंदुत्व है, तो मुझे लगता है कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों का अपमान है। अगर आप कुछ कहना चाहें प्रमोद जी तो मैं चाहूंगा कि क्लोज कर लें। नहीं, मैं आपसे सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं। जो धर्म हिंसा सिखाता है, जो धर्म नफरत सिखाता है, वो धर्म, उस धर्म को मैं धर्म नहीं मानता। और धर्म के नाम पर मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी तरह का फेनेटिज्म सेपरेटिज्म को जन्म देता है, और ये सेपरेटिज्म एक दिन टेररिज्म में तब्दील हो जाता है। अति सर्वत्र वर्जयेत, ये उपनिषद की घोषणा है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड। तो अगर हम इस बात को, देश में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं आज, उन पर मैंने राकेश सिन्हा जी से सवाल किए कि हमारा धर्म हमें शुभ हो, दूसरों का धर्म दूसरों को मुबारक हो। फेनेटिज्म और टेररिज्म एक सेकंड में इसका दूं। देखिए, बात यह है, फिर मैं घूम फिर के वहीं आता हूं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये कौन गा सकते हैं, कौन नहीं गा सकते हैं? गाने वाले, नहीं गाने वाले। मैं तो गांधी का कर रहा हूं। ईश्वर अल्लाह दोनों को समान मानने वाली प्रवृत्तियां और ईश्वर अल्लाह दोनों को समान नहीं मानने वाली प्रवृत्तियों की बीच की लड़ाई है। स्पष्ट रूप से मैं क्या कह रहा हूं आप समझ रहे हैं। और इसके प्रति यदि हम सचेत नहीं रहेंगे और कांग्रेस के उस नेहरूवादी सेकुलरिज्म में चलेंगे तो एक पाकिस्तान नहीं 10 पाकिस्तान आगे बन जाएगा। राकेश जी, बस एक चीज ये बताइए, आखिर कांग्रेस को इन शब्दों का उपयोग करने की जरूरत क्यों पड़ी? आपका क्या मानना है? देखिए, मैं मानता हूं कांग्रेस अपने मूल से हट रही है। कांग्रेस जैसी भी थी, जो जिस सेकुलर प्रिंसिपल पर चल रही थी, गलत या सही, वो अपनी खड़ी थी। आज न कांग्रेस न 3 की है, न 13 की है, न घर की है, न घाट की है। वो हिंदू हिंदू जनेऊ पहन रहे हैं, कभी वो घबराहट का सूचक है। और वो घबराहट का सूचक इसलिए है कि कांग्रेस के में एक कलेक्टिव लीडरशिप हुआ करती थी। कांग्रेस का बड़ा अच्छा उदाहरण था, नेहरू फॉरम भी था, सोशलिस्ट प्रिंसिपल भी था, कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल भी था। कांग्रेस में सब समाप्त होकर एक ही प्रिंसिपल रह गया, वंशवादी प्रिंसिपल। जो पार्टी वंशवाद पर आकर टिकेगी वह व्यक्ति की आचार्य जी जवाब देंगे, इसलिए मैं यहीं पे रोकूंगा। राजीव, आचार्य प्रमोद कृष्णम, फिर भी मैं 10 सेकंड देना चाहूंगा क्योंकि वो बहुत चाह रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, 3 के ना 13 के? देखिए, जब वक्त इंसान का थोड़ा ठीक नहीं होता है तो ये सारे सवाल उठते हैं। यकीन रखिए, वक्त बदलेगा, ये सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वक्त सभी का बदलेगा, वक्त सभी का बदलेगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है। आचार्य प्रमोद कृष्ण मेरे साथ जुड़े, राकेश जी मेरे साथ बीजेपी से राज्यसभा सांसद जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने, हिंदू और हिंदुत्व पर चर्चा के लिए। बहुत शुक्रिया राजीव और आचार्य जी और राकेश जी।